जालंधर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया ने प्रेस वार्ता की, जिसमें कालिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार है। आबकारी एवं कराधान विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, स्थानीय शासन विभाग में घोटालों के बाद उद्योग विभाग में 125 करोड़ का एक और घोटाला। जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स की 31 एकड़ जमीन की बिक्री पर महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की कानूनी राय से सामने आया है, जिसमें विनी महाजन तत्कालीन एक्स उद्योग विभाग और अब मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ एकल बोली की कार्योत्तर स्वीकृति की मुहर शुरू की गई थी। पंजाब इन्फोटेक ने जब 31 एकड़ का प्लॉट 99 साल की लीज पर दिया था, तो बोली की रकम पंजाब इन्फोटेक को देनी चाहिए थी। जीआरजी डेवलपर्स के बजाय बोलीदाता ने सीधे पीएसआईसी को भुगतान करने की पेशकश की और इसलिए जीआरजी डेवलपर्स द्वारा त्रिपक्षीय समझौते की पेशकश का सुझाव दिया गया, जिसे पीएसआईसी ने स्वीकार कर लिया था और एआरसीआईएल को त्रिपक्षीय समझौते के बारे में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने के बारे में बता दिया था, परंतु पंजाब इन्फोटेक को इसके बारे में भरोसे में नहीं लिया। जबकि पंजाब इन्फोटेक और पीएसआईसी दोनों राज्य प्रायोजित निकाय स्टेट स्पॉन्सर्ड बॉडीज हैं, तो बोलीदाता के पास पीएसआईसी के हितों की रक्षा के लिए त्रिपक्षीय समझौते की पेशकश करने का कोई अधिकार नहीं है। इसका मतलब है कि इस सौदे में कुछ गड़बड़ है। जेसीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्लॉट की नीलामी के संबंध में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड एआरसीआईएल द्वारा एकल बोली की स्वीकृति एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब सरकार की ओर से किसी भी नीलामी अनुबंध में एकल बोली को स्वीकार नहीं करने का सामान्य निर्देश है, तो उक्त नीलामी में एक ही बोली को क्यों स्वीकार किया गया? उक्त भूखंड की पुनः नीलामी क्यों नहीं की गई? मनोरंजन कालिया ने मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि श्रीमती विनी महाजन के मंजूरी के बाद ही घोटाले की शुरुआत हुई थी। नीलामी रद्द करने और सीबीआई से जांच करवाने की श्री कालिया ने मांग की है, ताकि घोटाले में सम्मिलित बड़े अधिकारियों का कच्चा चिट्ठा सामने लाया जा सके। वहीं मनोरंजन कालिया ने आगे कहा कि पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने उद्योग मंत्री श्री सुंदर श्याम अरोड़ा और मुख्य सचिव विनी महाजन को आरोपित किया है, और दूसरी ओर श्री सुनील जाखड़ पूर्व अध्यक्ष पीपीसीसी ने गुरमीत सिंह राणा सोरी के खिलाफ दोहरे मुआवजे के मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि श्री गुरमीत सिंह सोरी ने 15 कनाल 6 मरला भूमि फिरोजपुर का मुआवजा पहले 1962 में 7,383 रुपए लिया और बाद में पंजाब सरकार पर केस करके 183 करोड़ रुपए उसी भूमि का मुआवजा पंजाब सरकार से लिया। मनोरंजन कालिया ने गुरमीत सिंह राणा सोरी, खेल और युवा मामले मंत्री, एनआरआई मामले, उद्योग मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा और मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन को बर्खास्त करने की मांग की। खुशबू पंजाब जी के लिए जालंधर से सुखविंदर सिंह और रवि गिल की विशेष रिपोर्ट। देखो, आज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस इशू से है कि कांग्रेस सरकार दे विच जिहड़े सत्ता च है या जिम्मेवार अहुदियां ते है, उन्होंने नहीं किया कि भी घोटाले हो रहे। विपक्ष कोई गल कहता घोटाला है, तो सत्ता पक्ष कहता कि भी राजनीति हो रही है। हुण तो जिहड़ी गल विपक्ष कह रहा उत्ते मोहर लग रही। एडवोकेट जनरल सरकार का उन्हें ओपीनियन जिहड़ा दिता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ कि 125 करोड़ रुपया जी हैगी है वो इनवॉल्वमेंट हैगी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जोड़े निर्णय किए, क्योंकि जेसीटी इलैक्ट्रॉनिक्स की 31 एकड़ जगह सीगी जी 84 च अलॉट हुई सी। आतंकवाद सी, इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, लेकिन वो सरकार के पैसे दे नहीं सके तो लिक्विडेशन चलेगी। पंजाब इन्फोटेक ने बेची सी तो वो लिक्विडेशन चले गई। ਉਹਦਾ ARCIL कंपनी है उन्होंने कहा कि तुसी ऑप्शन करो। ਹੁਣ ਜਦੋਂ कोई चीज़ की नीलामी होंदी है तो होंदा है कि 4-5 बिडर्स होंदे है, फिर जिहड़ा सब तो वध बोली दिंदा नीलामी की उन्होंने दित्ती जाती है। कोई बोली तो नहीं आया, इको बंदा आया उन्हें रिजर्व प्राइस के उत्ते डन करता। हुण वो GRG कंपनी है, हुण चाहिए सीगा कि उन्होंने रीबिड कर दें, री ऑप्शन कर दें, दोबारा नीलाम कर दें कि भी इको बिडर आया है,
लेकिन उस नूं अप्रूवल दिती गई और वो जिहड़ी हैगी है अप्रूवल उस वक्त जिहड़े एडिशनल चीफ सैकटरी सी, अज जो चीफ सैकटरी है श्रीमती विनी महाजन, उन्होंने अप्रूवल दी कि बई दोनों बोर्ड ऑफ डायरैक्टर जिहड़े कंपनी दे है वो अप्रूव कर दें। सो एक तरह जिहड़ा भ्रष्टाचार की शुरुआत है उन्होंने साइना नाल हुई, सर जिद्दां गल करिए साइना नाल हुई और इस गल दा कि साइना नाल होने दे नाल फिर एक ऑब्जैक्शन पंजाब इन्फोटेक ने किया, अंतोगत व लंबी कहानी है। फाइनांस डिपार्टमेंट रैफर किया गया और चीफ मिनिस्टर रैफर किया गया लीगल ओपीनियन के लिए लिता जो चीफ मिनिस्टर ने एडवोकेट जनरल को जो करता, उन्होंने कहा कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया वो सरासर गलत है। तो हुण वक्त का तकाजा है, हालात की मंग है कि खुद रिजाइन कर जाते तो मामला गड़बड़ है इहदे पूरी तरह। इस तरह दूसरा केस है गुरमीत सिंह राणा सोढी का, वो एक चीज़ की एक्विजिशन हुई जगह की, उसकी दोबारा डबल पेमेंट लै गया, तो वो गल अज केस चल रहा हैगा कोर्ट्स के विच रिकवरी का। तो हुण पंजाब सरकार ने केस किया होया अपने मंत्री के उत्ते कि पैसा रिकवर किया जाए, हास्यनी गल है। सो मैं मंग करदा कि दोनों मंत्री नूं डिसमिस किया जाए, चीफ सैकटरी नूं भी डिसमिस किया जाए और CBI की इनकुआरी की जाए कि किहड़े-किहड़े इहदे च महारथी इनवॉल्व है। सर इधर भी कहते पंजाब सरकार वालों घोटाले किए जा रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने उधर सत्ता जाए थे, ये घोटाले कटणगे या बदलणगे? सत्ता च नहीं है, पार्टी के प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट बन गए है हैं। सत्ताधारी। देखो एक प्रदेश के विच एक पार्टी है, वो सत्ताधारी प्रेजिडेंट है, ठीक है ना जी। घोटाले वो डाल पाएगी मंत्री खुद सके तो परफॉर्म तो कर नहीं सके, 2 सालों बाद वो तू मैं करके रिजाइन कर गए, ठीक है ना जी। हुण ये हैगा कि भी 6 महीने रह गए इलैक्शन नूं, ठीक है ना, तो कहते बूहे आई जंज तो बिन्नो कुड़ी दे कन्न कि अज वो 5 जिहड़ियां लैके कि जी ये जल्दी पूरे करो, तो 4.5 साल तो पूरे नहीं होए, तो हुण सिद्धू उन्होंने कहण दे उत्ते कहने कर बन के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या पूरे कर पाएंगे? कभी भी नहीं। नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। मैं क्या जी वो प्रधान बने हैं अपने आप को मुख्यमंत्री ना समझन, सीधी जी गल है। जिहड़ियां मंगां हैगियां वो सरकार ने पूरीਆਂ करनियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ मुख्यमंत्री हैगे है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ਜਦੋਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਪਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਲਤ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਹੋ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ इश्क का कारवां चला ही नहीं, अभी से कुमार की बातें, हाले तक 2 दिन ही हुए हैं, हाले तक फिर आवाज़ा उठनी शुरू हो गई सिद्धू के खिलाफ।